अरे ओ वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, क्लियर कैप्चर हो रही है। गाड़ी में किसकी खोपड़ी है? कौन है? आज का चैलेंज है कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर नारियल रखने का, ताकि ओए ओ तेरी ओए क्या है? ओए अगर आपने गौर से सुना हो, वैसे काफी देर से ये आवाज मुझे सुनाई दे रही है। सबसे पहले दोस्तों नई वीडियो में स्वागत है। आज है बहुत ज्यादा ठंड, मैं सामने खड़ा हूं ठंड के माहौल में। सामने लगा हुआ है कैमरा और आसपास कोहरा आने की पूरी संभावना है। और मुझे लग भी रहा है जिस हिसाब से ठंड बढ़ रही है, डबल जैकेट मैंने डाल ली है। और ठंड के इस दौर में उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आपकी दुआओं से, आपके प्यार से मैं भी ठीक हूं। आज फिर से अकेला आ गया हूं। सिचुएशन, स्टोरी और जो इस बार मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एक्सपीरियंस, आप सुनोगे तो चौंक जाओगे ये क्या हो रहा है। अभी मैं एक रास्ते पे खड़ा हूं। ओए गाड़ी में कोई नहीं है। ये वाइपर कैसे चल रहे हैं इसके? कौन है? गाड़ी में कोई नहीं है, इसके वाइपर कैसे चल रहे हैं? अभी आपने देखा। ओए मैं कैमरा आगे लेके चलता हूं। वो देखो वो देखो वो देखो, कोई है? मुझे गाड़ी में कोई साया दिखा। आप यकीन करो या ना करो, ठीक है, कोई भी नहीं है। देखो गाड़ी के अंदर पीछे तो नहीं है कोई। पर ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप गौर से देखोगे तो मैंने कैमरा यहां पे प्लेस किया हुआ था इस जगह पे। अभी कहानी बहुत लंबी है। यहां से जाना है कब्रिस्तान, वो मैं अभी आपको बताता हूं क्यों जाना है। ये सामने अपने आप जो गाड़ी के वाइपर मूव हुए हैं ना, आप सब ने देखा कैसे मूव हुए हैं। इस तरफ भी कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ जो गड़बड़ मुझे लग रही है। सिर्फ इस लोकेशन पे मैं शूट नहीं कर रहा हूं। यहां से कब्रिस्तान थोड़ी दूर पर है और इसी रास्ते पे आगे, ठीक है। हुआ क्या, सबसे पहले मैं स्टोरी बताता हूं। हमने एक वीडियो शूट की थी कब्रिस्तान में, जहां पर हमने मोमबत्ती जलाई थी कब्र के पास। उसी कब्रिस्तान में शूट करना है। और अभी आप सामने रास्ता देख रहे हो, ठीक है, जो काफी लंबा है। मैं अभी आपको उस तरफ दिखाऊंगा। आज से कुछ तकरीबन 7-8 दिन पहले की बात है। हम इसी कब्रिस्तान में आए थे, तो कब्रिस्तान के बाहर
एक आदमी ने हमें रोक लिया, ठीक है। उनका क्या कहना था, उस आदमी ने हमें बताया कि साथ में उसका खेत है, उस कब्रिस्तान के, रात को उस कब्र के पास एक औरत रोती दिखी उसको। जैसे उसने कब्रिस्तान की दीवार के ऊपर से झांका, उसको एक औरत कब्र के पास बैठी रोती दिखी, लाल से कपड़े पहने उसने, ठीक है। चूड़ियों की आवाज कह रहा था कुछ की ऐसी आ रही है, जैसे आपने सुना भी, उसने जो बोला भी, चूड़ियों की आवाज थी और साथ में वो रो रही थी कब्र के पास। बड़ी अजीब सी स्टोरी बन गई है। और जब से हम उस बंदे से मिले हैं, उस दिन से हमारे साथ भी गलत हो रहा है। मैं और साथ में मेरे कबीर भाई थे, आज वो आए नहीं है, थोड़ी उनकी तबीयत खराब है, बुखार है, तो उनको भी गंदे से सपने आ रहे हैं, मेरे को भी गंदे से सपने आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। और सपने में ये गाड़ी बार बार आ रही है, जो मेरी गाड़ी है, पता नहीं क्यों, एक बार आए, दो बार आए, 3 बार हो गया ये। और उस भाई को भी, साथ वाले को, कबीर भाई को भी सेम ही सपना आ रहा है, ठीक है। आज की स्टोरी ये है कि मतलब क्या कनेक्शन हमारा हो गया इस कब्रिस्तान से। क्या वो कोई आत्मा हमसे कनेक्ट करना चाहती है या हमसे कोई मदद मांगना चाहती है, ये मुझे नहीं पता। गाड़ी में पड़ा है नारियल, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले वीडियो को पूरा देखे, काफी दिन के बाद वीडियो आई है, अब रेगुलर आएगी। 3-4 दिन से मौसम खराब था और अभी इतनी ठंड है कि बोला भी नहीं जा रहा। उस कब्रिस्तान के अंदर कौन वो औरत है जो रात को रो रही थी, क्या कहानी है, ये कुछ भी क्लियर नहीं है। जाकर मैं आज देखूंगा, क्या पता मिले या ना मिले। पर उस आदमी की वजह से हमारे साथ कुछ अजीब हो रहा है, और मेरी गाड़ी के साथ पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। चलते हुए रास्ते में बंद हो जाती है, कभी इसकी लाइटें ऑन ऑफ हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो मैं ऐसे ही, एक हमारी जानकारी में बाबा हैं जिनके पास गया, तो उन्होंने एक मोली बांध कर नारियल दिया है, जो अभी आपको दिखाऊंगा। उस नारियल को उन्होंने बोला है कि उस कब्र के पास दफना दो। अगर दफना नहीं सकते तो उस कब्र के ऊपर उस नारियल को रख दो, उस कब्र के ऊपर उस नारियल को रख दो, ठीक है। आपके साथ कुछ हो रहा है, आप वहां पर गए थे, तो वो सब खत्म हो जाएगा, उस आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। तो आज क्या है, वहां पर जाएंगे, उस कब्रिस्तान में आज जाएंगे और वहां पर रखेंगे नारियल। मैं आपको नारियल दिखाता हूं सबसे पहले। और मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। ओए, वो गाड़ी में क्या है? और वो गाड़ी में किसी की खोपड़ी, किसी का चेहरा, वो देखो। ओ, ओ, वो देखो। ओ, कौन है? गाड़ी में एक खोपड़ी सी बनी अभी। अरे, ओ वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, क्लियर कैप्चर हो रही है। गाड़ी में किसकी खोपड़ी है, वो देखो। ओ, 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 तेरी, ये क्या हो रहा है? किसकी खोपड़ी है ये? पहले भी मैंने आपको गाड़ी दिखाई है, ठीक है। ये तो मेरी स्वेट शर्ट है, आपने वीडियो में भी देखा होगा, कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ में रखते हैं, जैसे 2-2 जैकेट रखते हैं। पर अभी आपने देखा, कुछ था जो यहाँ से ऊपर गया है। और सामने की तरफ भी मेरी सीट आप गाड़ी की देख रहे हो, बिल्कुल। मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे को समझ में नहीं आया कि कुछ खोपड़ी टाइप चीज थी जो यहाँ पर थी। यार, ये ठंड कितनी है, आपको आइडिया लग गया।
अब आपको पूरी गाड़ी दिखा दी है, ठीक है। यही हो रहा है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्यों हो रहा है मेरे साथ कुछ मुझे पता नहीं है, ठीक है। पीछे सीट पर, आगे वाली दोनों सीट के बीच में कोई खोपड़ी सी लगी मेरे को, जैसे आदमी की होती है, पता नहीं किसकी होती है, हवा में उड़ती हुई दिखी है। तो ऊपर वाला जाने, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कैमरे में क्या आ रहा है कुछ पता नहीं है, कैमरे में कुछ नहीं आ रहा। मैं पीछे से ना आपको नारियल नारियल लेके आता हूँ, पीछे से आपको दिखाता हूँ। पीछे डिग्गी में रखा हुआ है। तो ये वो नारियल है जो हमें उस बाबा ने दिया है, जिसको उस कब्र के ऊपर रखना है। आज का चैलेंज है कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर नारियल रखने का, ताकि ओए ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, अब ये क्या हो रहा है सामने। पीछे तो नहीं है कोई, तो मालिक ही बचाए। गाड़ी अपने आप मूवमेंट कर रही है, गाड़ी में है कोई भी नहीं, खोपड़ी का दिखना। मेरी तो समझ से बाहर है। तो चलो फाइनली गाड़ी को यहां से करते हैं स्टार्ट, सीधा चलते हैं कब्रिस्तान के अंदर। आगे के वीडियो आपको वहीं दिखाऊंगा, रास्ता दिखाने का कोई फायदा नहीं है। कब्रिस्तान के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। बाकी आप सबकी दुआएं साथ में है, तो चलिए। गाड़ी को पहले खोलते हैं, कैमरा वगैरह सेट करता हूं। ये आवाज सुन रहे हो, इसी रास्ते से मैं एंटर हो रहा हूं कब्रिस्तान में। मेरे हाथ में वही नारियल है। मेरे को आवाज आ रही है, कौन है, कौन है। ओए मुझे लगा कोई है यहाँ पे। कौन है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। मुझे लगा इस जगह पे कि कोई है। चलो एक काम करते हैं, अपनी मेन जो लोकेशन है ना, इस तरफ है आगे। अरे यार, वो मेरे को किसी ने अभी
धक्का मारा और कैमरा भी बंद हो गया। अभी मैं कहाँ पे हूँ? ये है उस कब्रिस्तान का खौफनाक नज़ारा। उस लोकेशन की तरफ चलते हैं जो आगे। पेड़ सारे सूख से चुके हैं। ये देखो यार, अकेले जाना कितना मुश्किल है। इस तरफ बढ़ना है अपने को, आगे की तरफ। ये क्या आवाज आ रही है? हे मेरे मालिक, कृपा कर, इसी साइड जाना है आगे। उस तरफ से चलेंगे या इस तरफ से चलते हैं। अचानक से धुंध आ गई है, अचानक से। ये मेरे हाथ में नारियल है, आप देख रहे हो कितनी ज्यादा फॉग पड़ रही है। मैं किसी को परेशान नहीं करने आया इस कब्रिस्तान में। सामने की तरफ कब्रें हैं, ये देखो। मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे से क्या आवाज आ रही है? यार ये बोलने की आवाज आ रही है। किसके बोलने की आवाज आ रही है? किसी की बोलने की आवाज आ रही है। उई, ये चूड़ियों की आवाज आ रही है। चूड़ियों की आवाज आ रही है, चूड़ियों की। ये किसी के रोने की आवाज भी आ रही है। ये सामने कब्रें हैं, मुझे आंखों से कुछ नहीं दिख रहा, पता नहीं धुंध के कारण। ये सामने भी कब्र है, यहाँ पे रखते हैं। किसी को परेशान नहीं करने आया। सामने कब्र जो मटका है ऊपर रख देते हैं, इस मटके के अंदर डाल देते हैं। ओ तेरी, वो ये क्या है? और वो मैंने नारियल रखा कब्र के ऊपर, पहले मुझे नहीं दिखी है। ये कौन है? कौन हो? मैं डरता नहीं हूं। कब्र के पास देखो, निकलो। कब्र के पास नारियल मैंने रख दिया वहां पे। ये क्या हो रहा है? निकलो यहां से।